हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये वीडियो उन सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही हैं, अपनी इस जर्नी में चल रही है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिए और समझिए, क्योंकि आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलेंगे और आज आपके बहुत से भ्रम टूटेंगे। प्रियो, बहुत से डीएफ का ये कमेंट्स आता है कि इस जर्नी में चलते हुए हम शारीरिक और मानसिक परेशानियों से होकर गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं और वो तकलीफ़ें ठीक भी नहीं होती। तो कैसे करके हम अपने आप को हील करें? क्या ये सारी बातें इस जर्नी से जुड़ी हुई है? तो आज आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा और मैं वो बातें बताऊंगी जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि ये बातें किन बातों से जुड़ी हुई है आपको नहीं मालूम। मैंने खुद अपने जीवन में जिसे अनुभव किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसे भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैंने खुद को हील किया। क्योंकि इस जर्नी में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो है हीलिंग का, खुद को हील करना। क्योंकि जो डीएफ साधनाएं कर रही है, बहुत सी डीएफ अस्वस्थ है, बीमार है और उन्हें हीलिंग भी नहीं मिल रही है। वो कितनी दवाइयाँ ले रही है, डॉक्टरों से दिखा रही है, लेकिन उसके बाद भी वो हील नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या है? इस जर्नी में चलते हुए सबसे पहले आपको खुद को हील करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस जर्नी को पूरा करने के लिए आपको खुद को हील करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो हीलिंग है वो कैसे की जाती है और हीलिंग की ज़रूरत आपको पड़ती क्यों है? क्योंकि जब आपको ट्रिगर्स दिए जाते हैं, जब आप सेपरेशन में चले जाते हैं, आपके डीएम आपको रिजेक्ट करके चले जाते हैं, तो आप लगातार ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। इस वजह से आप पूरी तरह से वीक हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और उस वक्त आप बीमारियां और व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को हील करना। और ऐसी डीएफ जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हील क्यों नहीं हो पा रही है, उनको लगातार फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं लेकिन उसका कोई इलाज उनको नहीं मिल रहा है। आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आप तमाम प्रकार के टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आता, क्योंकि सब नील है। क्योंकि ये बातें डॉक्टर को भी नहीं मालूम, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कुंडलिनी, आपके 7 चक्र, और पूरा गेम उसी का है। और इसे आपको समझना है कि क्यों आप हील नहीं हो पाते, किस तरह आपको हील होना है और किस तरह से आपको अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझ। इस जर्नी में प्रियो, जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं, यूनियन होता है, बबल फेस में चलते हैं, उसके बाद सेपरेशन हो जाता है और वो चले जाते हैं। उसके बाद आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं डिवाइन से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस वक्त आपको कुछ भी नहीं मालूम होता कि आप किस जर्नी में हैं। बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों से होकर गुजरते हुए जब आप रात दिन विनती प्रार्थना करते हैं, तो एक दिन आपको जवाब मिलता है डिवाइन के द्वारा, और एक ऐसा वीडियो आता है जो आपकी आंखें खोल देता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो, जिसका नाम पहली बार आपने सुना होगा।
उसके बाद आपके भीतर इंटरेस्ट आता है, आप उसे सर्च करते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि मैं तो इसी जर्नी में हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो यही तो है। रनर चेजर का गेम, डीएम का भाग जाना। और उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, यानी कि आपको एक चाबी मिल जाती है, डिवाइन ने आपको उत्तर दे दिया। अब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये तो पूरा एक संसार है और आपके ही जैसे बहुत से लोग यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आपको मिलनी शुरू हो जाती है। स्पिरिट गाइड, एंजल्स आपको सपोर्ट करने लगते हैं, मैसेजेस आपको मिलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये बात पहुंचाई जाती है कि आपको इनर वर्क करना है, यानी कि आंतरिक कार्य अपने भीतर। और वो आंतरिक कार्य क्या है? 7 चक्रों की यात्रा। जो आपके भीतर 7 चक्र है, कुंडलिनी, यहीं पर आपको काम करना है। और अगर आपने काम कर लिया, खुद को बैलेंस कर लिया, तो आप इस जर्नी को पूरा कर लेंगे। पर यहाँ पर बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। कुछ लोग शुरुआत करते भी हैं और उसके बाद बीच में उसे छोड़ देते हैं। पर इस जर्नी की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको अपने भीतर की शिव शक्ति को बैलेंस रखने के लिए रेगुलर इनर वर्क करना होगा, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसलिए ये जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप इनर वर्क छोड़ेंगे, आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, आपको ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वास्तव में इस जर्नी में होता क्या है, इसे आपको समझना है। किस तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है, आप एक भ्रम में फंस जाते हैं और उसकी वजह से आपकी हीलिंग नहीं हो पाती, इसे आपको समझना है। मान लीजिए कि आप बीमार हैं, बार बार आपको फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं, आप उसे हील नहीं कर पा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी और दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही है। अब उसके बाद आपने सब कुछ कर लिया, अब आपके दिमाग में ये बातें आने लगी कि क्या किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई बाहरी हवा लग गई है। अब अगर आप किसी के पास जाए और उन्होंने अगर आपको ये कह दिया कि हाँ आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, इसी वजह से आपकी तबीयत खराब है, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। बार बार यही बात सोच सोच कर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलवा दोगे कि किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है। अब इसके बाद वो सारी बातें अपने आप आपके साथ घटित होंगी, क्योंकि जो कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड विश्वास करता है वही बातें आपके साथ घटने लगती है। तो इस प्रकार आप एक भ्रम में फंस जाते हैं। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं भी किया है तो भी आपने अपने माइंड को ये विश्वास दिलवा दिया कि किसी ने कुछ किया है, और यहीं से तो आपकी जर्नी स्टक होती है, क्योंकि आप एक अलग ही लाइन में चले जाते हैं बिना ये जाने कि आपके ऊपर ये कुछ हुआ है या नहीं। ब्लैक मैजिक का प्रभाव होता है, लेकिन वो तब होता है जब आपकी ऑरा वीक हो। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो पहले इस बात को समझिए कि अगर आप पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ ही नहीं है और आप ये मान रहे हैं, तो आपने खुद ही इन बातों को क्रिएट कर दिया, और उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब होने का कारण है कि किसी ने मुझ पर कुछ किया है। तो यहां पर तो आपकी जर्नी स्टक होगी। आप हमेशा उस इंसान को ढूंढते रहेंगे, उसका पता लगाते रहेंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। यहाँ पर आपको मानव शरीर की व्यवस्था और कुंडलिनी के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। जब भी कोई मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, कुछ भी खाता है, पीता है, तो वो एनर्जी गेन करता है। हर बार जब आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो एक नई एनर्जी आपको मिलती जाती है। अब उस एनर्जी का इस्तेमाल भी होना चाहिए।
अब चाहे आप अध्ययन कर रहे हो, घरेलू कार्य कर रहे हो, कहीं बाहर जाकर कोई काम कर रहे हो या अपने क्रिएटिव एरिया में काम कर रहे हो, तो अगर ऐसा है तो आपकी एनर्जी उसमें इस्तेमाल होती है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो होता यह है कि आपके भीतर 7 चक्रों की जो व्यवस्था है उसमें अनबैलेंस आ जाता है। आपके चक्रास अनबैलेंस हो जाते हैं, आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाती है, और जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेजेस आएंगे वहाँ वहाँ पर आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ होती जाएंगी और वो बाहरी रूप में दिखाई देंगी। बहुत से डीएफ का ये कहना होता है कि इस जर्नी में चलते हुए बार बार शारीरिक और मानसिक रूप से जो परेशानियाँ आती है, अस्वस्थ होना, इसका कारण क्या है? इसका एक आध्यात्मिक कारण है। एक मनुष्य का भौतिक शरीर होता है और उसके भीतर सूक्ष्म शरीर, जिसे लाइट बॉडी भी कहते हैं। जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, जब आप हायर डायमेंशन रेस करते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, तो आपकी चेतना, आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से बाहर निकलता है और फिर वापस आता है। तो बार बार जब ऐसी प्रक्रियाएं होती है तो आपके भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक गैप आ जाता है और इसी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती है। ये कुंडलिनी का एक ऐसा रहस्य है जिसे आपको कोई भी नहीं बताएगा, और इस बात को समझना है कि इन समस्याओं में कौन कौन सी बातें होती है। आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपको स्किन में रैशेस होने लगते हैं, आपके हार्ट में पेन होने लगता है, आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है, कभी घुटनों में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है, कभी ऐसा लगता है कि आपके शरीर में सुइयां चुभोई जा रही है, कभी माइग्रेन की समस्या होती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ें आपको होती है, और ये वही एनर्जी है जो आपके भीतर है और वो गतिमान नहीं है, क्योंकि जो आपको शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो रही है उसका कारण यही है कि आपकी कुंडलिनी राइज होना चाहती है लेकिन उसको गति नहीं मिल रही है। अगर आप इनर वर्क करें रेगुलर तो आपकी शिव शक्ति बैलेंस होगी, आपके जितने भी चक्रास है वो एक एक करके क्लियर होते जाएंगे, जहाँ भी ब्लॉकेज है वो क्लियर होते जाएंगे। इस प्रकार से आपकी शिव शक्ति एनर्जी को एक गति मिल जाती है और वो आगे बढ़ने लगती है, ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगते हैं और उस वक्त आप हील होने लगते हैं। इसीलिए ज़रूरी है आपको रेगुलर इनर वर्क करना। तो इसीलिए जब आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप तमाम प्रकार के टेस्ट करवा रहे हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट नील आ रहे हैं, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसका कारण आपके 7 चक्र ही हैं जो आंतरिक अवस्था में है और वो अदृश्य है, क्योंकि मनुष्य के भीतर जो 7 चक्र होते हैं वो अदृश्य अवस्था में रहते हैं। अगर मनुष्य के शरीर की चीड़-फाड़ करी जाए तो भी वो 7 चक्र उसको दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए तो इस जर्नी को विश्वास की जर्नी कही जाती है। ये जर्नी अदृश्य होती है क्योंकि 7 चक्र ही अदृश्य होते हैं, और जब इसमें एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, गड़बड़ी यानी कि एक अनबैलेंस, तो फिर आपकी जो एनर्जी है आपके शरीर के भीतर ही फंसने लगती है, और जहाँ जहाँ पे ये फंसेगी, जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस आएंगे, वहाँ वहाँ पे फिर आपको परेशानियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। और इसीलिए आप कहते हैं कि मैं हील क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। आप इसका कारण कुछ और समझते हैं, लेकिन इसका कारण कुंडलिनी ही है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं 7 वर्ष तक बीमार रही। उस दौरान मैंने बहुत से डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ली, लेकिन किसी का भी असर नहीं हो रहा था। उस दौरान मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। मैं लगातार ओवर थिंकिंग करती रहती थी, उसी के बारे में सोचती रहती थी। डॉक्टर मुझे यही कहते थे कि किसी न किसी काम में अपना मन लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ, किसी
क्रिएटिव वर्क में काम करो, पढ़ो, कुछ भी करो। लेकिन इन बातों को मैंने बाद में समझा, जब मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में जाना, 7 चक्रों की व्यवस्था को समझा, तब ये बातें समझ में आई कि हमारे भीतर जो शिव शक्ति एनर्जी होती है उसको बैलेंस में रहना जरूरी है। हमारे भीतर जो 7 चक्र की व्यवस्था है उसको संतुलन में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे भीतर जो एनर्जी है उसका किसी न किसी काम में लगना जरूरी है। अगर हम बिजी रहते हैं, अपना ध्यान, अपना टाइम, अपनी एनर्जी उसमें लगाते हैं तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी विषय पर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती है और आप हील नहीं हो पाते, आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। तो अगर आप इन बातों को समझ पा रहे हो तो ये समझिए कि इस जर्नी में रहते हुए आपको रेगुलर इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी शिव शक्ति बैलेंस रहे, आपके 7 चक्र पूरी रीति से क्लियर रहे, आपकी कुंडलिनी राइज हुए, तब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी चाहे कोई भी परेशानी हो, शारीरिक या मानसिक, वो धीरे धीरे करके हील हो जाएगी। तो प्रियो, इस बात को समझना है कि अगर आप बहुत समय से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, आपकी परेशानियां ठीक नहीं हो रही है और कोई ये कहता है कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से है, तो इस अंधविश्वास में मत आइए, भ्रम में मत फंसिए, क्योंकि इसका एक कारण आपकी कुंडलिनी जो 7 चक्रों की व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी से है। क्योंकि जब आप इनर वर्क नहीं करते, आप संतुलित आहार नहीं लेते, आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किसी कार्य में नहीं करते, आप लगातार उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से आप कमज़ोर बना लेते हैं, तो आपको वो बीमारी और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है। खुद को हील करने का तरीका यही है कि रेगुलर इनर वर्क करिए, सकारात्मक रहिए, प्रकृति के निकट रहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किसी न किसी कार्य में करना ज़रूरी है, जिससे आप उस क्षेत्र में आगे बढ़े, अपना एक कैरियर बना सके, आप अपना एक मुकाम बना सके। और ऐसा होगा तो निश्चित ही आप हील हो जाएंगे और आपकी ये जर्नी बहुत सरल हो जाएगी। तो प्रियो, इन बातों को समझना है कि इस जर्नी में रेगुलर इनर वर्क करना है, जिससे आपकी शिव शक्ति बैलेंस रहे। 7 चक्र मेडिटेशन ज़रूरी है, जिससे आपके चक्रास एक्टिवेट रहे और पॉजिटिविटी में रहिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, किसी भी विषय पर ज़्यादा सोचेंगे, वो बातें आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। अपना ध्यान, अपना टाइम, अपनी एनर्जी किसी न किसी काम में लगाए। जब आप ऐसा करेंगे तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका कैरियर बनेगा और धीरे धीरे करके आप हील होते जाएंगे। इसीलिए इस जर्नी में रेगुलर इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। इन बातों को मैंने भी फेस किया है अपनी ज़िंदगी में, और अगर मैं खुद यहाँ से निकल सकती हूँ तो आप भी वहाँ से निकल सकते हैं। ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है, ये एक लर्निंग की जर्नी है और डीएफ की लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, वहाँ से उसे निकलना है। और इसीलिए बहुत सी डीएफ हीलर बनती है, क्योंकि जब तक आप उस दर्द को सहोगे नहीं, उसे हील नहीं करोगे, आप दूसरों को हील नहीं कर सकते। तो समझिए कि ये भी आपकी परीक्षा का एक समय है, जहाँ से आपको निकलना है खुद को हील करके, ताकि आप भविष्य में एक हीलर बन सके। क्योंकि अगर आपने खुद को हील करना सीख लिया तो आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।